अस्वीकरण। प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहीत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय भूनिर्माण और बागवानी। संदर्भ ID AGR/Q0801 संस्करण 1.0 NSQF स्तर 4। अध्याय 6 रोजगार और उद्यमिता कौशल। इकाई 6.3 पैसे महत्व रखते हैं। पैसे महत्व रखते हैं। इस इकाई में आप पैसे बचाना, विभिन्न प्रकार के बैंक खाते, निवेश विकल्प और ऑनलाइन बैंकिंग के लाभों को समझेंगे। पैसे महत्व रखते हैं। पैसे बचाना समय के साथ आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा क्योंकि भविष्य अप्रत्याशित है। पैसे बचाना। बचत के लाभ। आने वाले समय के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। शिक्षा के माध्यम से अपने आप में निवेश करें। कर्ज मुक्त हो जाओ। आर्थिक रूप से तनाव महसूस किए बिना अचानक कार, घर की मरम्मत जैसे आश्चर्यजनक खर्चों के लिए तैयार रहें। आपातकालीन यात्राओं के लिए अचानक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे आपात स्थितियों के लिए भुगतान करें। बड़ी खरीद को प्रभावित करें और प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करें जैसे घर या कार खरीदना। रिटायर। वर्षों से आपके द्वारा बचाए गए पैसे आपको सहज बनाए रखेंगे जब आपके पास अपनी नौकरी से होने वाली आय नहीं रह जाएगी। बैंक खातों के प्रकार। भारत में बैंक 4 मुख्य प्रकार के बैंक खाते प्रदान करते हैं। वो हैं चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता। बैंक खातों के प्रकार। बैंक खाता खोलना। चरण 1 खाता खोलने के फॉर्म को भरें। चरण 2 अपनी तस्वीर को प्रभावी करें। चरण 3 अपने ग्राहक KYC विवरण को अपना पता प्रदान करें। चरण 4 अपने सभी दस्तावेज जमा करें। बैंक खाता खोलना। निवेश। निवेश का अर्थ है कि भविष्य में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आज पैसे खर्च किया जाता है। निवेश के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। निवेश बॉन्ड, शेयर्स, छोटी बचत योजनाएं, म्यूचुअल फंड्स, सावधि जमा, रियल एस्टेट, बचाव कोष, निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी, निवेश के प्रकार। बीमा। बीमा 2 प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और गैर जीवन या सामान्य बीमा। जीवन बीमा। जीवन बीमा मानव जीवन को कवर करने वाले सभी बीमा से संबंधित है। जीवन बीमा।
जीवन बीमा उत्पाद। मुख्य जीवन बीमा उत्पाद हैं अवधि बीमा, बंदोबस्ती नीति, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना ULIP, पैसा वापस जीवन बीमा, संपूर्ण जीवन बीमा, सामान्य बीमा। सामान्य बीमा पशुओं, कृषि फसलों, माल, कारखानों, कारों और आदि जैसे सभी बीमा कवर परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। मुख्य सामान्य बीमा उत्पाद हैं मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, गृह बीमा, समुद्री बीमा। सामान्य बीमा उत्पाद। टैक्सेस यानी करों। टैक्सेस के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स एक इकाई या एक व्यक्ति पर सीधे लगाया जाता है और गैर हस्तांतरणीय होता है। प्रत्यक्ष टैक्स के कुछ उदाहरण हैं आयकर, पूंजी लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन पर, अच्छा कर, कॉर्पोरेट कर। प्रत्यक्ष टैक्स के प्रकार। अप्रत्यक्ष टैक्स। अप्रत्यक्ष टैक्स माल या सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष टैक्स के कुछ उदाहरण हैं बिक्री पर, सेवा पर, मूल्यवर्धित पर, सीमा शुल्क और ऑट्रॉय, उत्पाद शुल्क, अप्रत्यक्ष टैक्स के प्रकार। ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग खाता धारकों को किसी भी स्थान पर लैपटॉप से अपने खाते तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ऑनलाइन बैंकिंग। विद्युत धन स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर किसी के घर के आराम से पैसे ट्रांसफर करने का एक सुविधाजनक तरीका है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसे एकीकृत बैंकिंग साधनों का उपयोग करना। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। यह मनी ट्रांसफर सिस्टम आपको अपने संबंधित बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। कोई अन्य खाता या तो उसी बैंक में है या किसी अन्य बैंक से संबंधित है। NEFT। RTGS। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। हस्तांतरित
राशि तुरंत एक बैंक के खाते से काट ली जाती है और तुरंत दूसरे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। आरटीजीएस। आईएमपीएस। आईएमपीएस का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा। यह एक वास्तविक समय अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसका उपयोग भारत भर में बैंकों के भीतर तुरंत धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। आईएमपीएस उपयोगकर्ताओं को मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस दोनों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके तत्काल इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण भुगतान करने में सक्षम बनाता है। आईएमपीएस। आप तालिका की सहायता से इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।